हेलो बच्चों, आज हम राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस की चर्चा करेंगे। योजनाबद्ध विकास में केवल सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। निश्चित भी है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम वो उपक्रम है जो गवर्नमेंट के हाथ में है शुरू करना। उनको कितना वित्त देना है, उनको कितने प्रोत्साहन देना है, ये सरकार के स्वयं के हाथ में है। तो महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्हीं की मानी गई है। ये न केवल आधार ढांचे के निर्माण में मदद करते हैं, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास, रोजगार संवर्धन, निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार के जन कल्याण कार्यों व सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंध उपक्रमों के विकास में भी सहयोग देते हैं। इनसे ये भी आशा की जाती है कि वे योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए साधन जुटाने में भी मदद देंगे। राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमों को दो भागों में बांटा गया है। पहले वो हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए, और दूसरे राज्य सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम 1980-81 में राजस्थान में केंद्रीय औद्योगिक परिसंपत्तियों का 1.7% अंश लगा हुआ था, तो 2006-07 में लगभग 2.4% रहा। रोजगार में यह अनुपात 1.6% पर यथावत बना रहा। केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कोटा में है, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है, मॉडर्न बेकरीज विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है, तथा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कनकपुरा शामिल है। HMT लिमिटेड इंजीनियरिंग, सुरक्षा व वाहन उद्योगों के लिए प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीनों का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम NTPC द्वारा अंता कोटा में गैस आधारित पावर संयंत्र की स्थापना से राज्य में केंद्रीय निवेश की राशि में वृद्धि हुई है। विभिन्न इकाइयों का अगर हम चर्चा करने चाहें, विवरण करना चाहें तो वो निम्न प्रकार से है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके अंतर्गत 5 खाने, 3 राजस्थान में, एक आंध्र प्रदेश में तथा एक उड़ीसा में है, तथा 3 स्मेल्टर्स हैं, एक राजस्थान में, एक बिहार में तथा एक विशाखापट्टनम में है। इससे पावर व पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। प्राय देबारी जिंक स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइंस में उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह नवंबर 1967 में एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अंतर्गत खेतड़ी तांबा कॉम्प्लेक्स, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला बिहार तथा पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में तथा 5 कार्यालय दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई में हैं। इसके द्वारा उत्पादित वस्तुएं कई प्रकार की हैं, जैसे ब्लिस्टर कॉपर, वायर वॉर, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रास रोल्ड, निकल सल्फेट, सेलेनियम, सोना, चांदी व सिंगल सुपर फॉस्फेट। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर जो है वो भारत सरकार की कंपनी है। इसके अंतर्गत 6 इकाइयाँ HMT, 4 इकाइयाँ वॉच व 3 डेयरी मशीनरी आदि की हैं, जो विदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत है। HMT अजमेर इस क्रम की 6ठी इकाई है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी पालघाट में स्थित है। कोटा संयंत्र 1965 में स्थापित किया गया था। इसमें 1968-69 से उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर इसकी एक सहायक कंपनी है, जो रीको के साथ संयुक्त क्षेत्र में 1982-83 में स्थापित हुई थी। सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, यह 30 सितंबर 1964 में स्थापित हुई थी। सांबर झील 90 वर्ग मील में फैली हुई है। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह 1965 में स्थापित हुई थी। इसकी 14 ब्रेड इकाइयाँ हैं, जिनमें से एक जयपुर में है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते हैं। यह उपभोक्ता वस्तु के उपयोग में आती है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स व इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड रील, कनकपुरा जयपुर कोटा इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा की सहायक कंपनी होने के नाते यह केंद्रीय सरकार के उपक्रम में शामिल की जाती है। इसमें भारत सरकार की 51% तथा रीको की 49% पूंजी लगी है। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये दूसरे प्रकार के उपक्रम है। अभी तक जो उपक्रम हमने चर्चा करी वह केंद्रीय सरकार के उपक्रम थे। यह उपक्रम जो है राजस्थान सरकार के हैं। इनको 4 तरह के श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 31 मार्च 2004 को इनकी संख्या सहकारी उपक्रमों सहित 39 आंकी गई थी तथा इनका वर्गीकरण इस प्रकार रहा था। वैधानिक निगम बोर्ड, इनकी संख्या 6 थी। इस श्रेणी में राजस्थान सड़क परिवहन निगम,
राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य वेयर हाउसिंग निगम, राजस्थान आवासन बोर्ड, राजस्थान भूमि विकास निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड शामिल है। दूसरी श्रेणी जो है वो पंजीकृत कंपनियों की है। इनकी संख्या 18 की गई है और ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हुई हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, स्टेट माइंस व मिनरल्स लिमिटेड, रीको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राज्य होटल निगम लिमिटेड, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राज्य बीज निगम लिमिटेड, कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, सड़क विकास व कंस्ट्रक्शन निगम लिमिटेड, हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जल विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रिन्यूएबल एनर्जी निगम लिमिटेड। इनमें कई इकाइयों के नामों में निगम के बाद लिमिटेड शब्द आने से ये कंपनी संगठन में शामिल हो गई हैं। कुछ वर्ष पूर्व राज्य टैनरीज लिमिटेड को एक निजी उद्यमकर्ता को हस्तांतरित करने का समझौता किया गया था, जिससे अब यह इकाई राजकीय उपक्रमों में शामिल नहीं है। राज्य माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड व राज्य खनिज विकास लिमिटेड को परस्पर मिला दिया गया है। तीसरी जो श्रेणी है राजकीय उपक्रमों में वो है पंजीकृत सहकारी समितियाँ। इस श्रेणी की 13 इकाइयाँ इस प्रकार हैं: श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स 1993-94 में अनुसूचित जाति व जनजाति विकास सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, सहकारी भेड़ ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड, राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, केशवराय पाटन राज्य सहकारी कताई व जिनिंग मिल्स लिमिटेड, सहकारी हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड, गतसिंहपुरा तथा राजस्थान सहकारी तिलहन उत्पादन फेडरेशन तथा राज्य सरकार सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड। चौथी जो श्रेणी है वो है विभागीय उपक्रम। इस श्रेणी में अब तक 2 ही उपक्रम है, वह है राजस्थान राज्य केमिकल्स तथा डीडवाना तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स डीडवाना। बहुधा सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी संगठनों को शामिल नहीं किया जाता है और इनमें वैधानिक निगम बोर्ड, पंजीकृत कंपनियां व विभागीय उपक्रमों को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार के राज्य उपक्रम विभाग द्वारा प्रकाशित पब्लिक एंटरप्राइज प्रोफाइल में सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय उपलब्धियों में सहकारी इकाइयों को भी शामिल किया गया है। लेकिन 1996 के सहकारी उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो से पृथक कर दिया गया है। इसलिए वर्ष 2004-05 से प्रकाशित बीपीई की सार्वजनिक उपक्रमों की प्रोफाइलों में 26 राजकीय उपक्रमों का ही विस्तृत विवरण किया गया है। अब बीपीई के दायरे में केवल 23 सार्वजनिक उपक्रमों की सूची ही शामिल की जाती है, क्योंकि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 2010-11 में बंद कर दी गई, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स डीडवाना 1/10/2008 को एवं राजस्थान सरकार सॉल्ट्स वर्क डीडवाना को 27/1/2000 को निजी हाथों में सौंप दिया गया है। सहकारी उपक्रमों का विवरण अलग से तैयार किया जाने लगा है। सहकारी उपक्रमों को छोड़कर अन्य 23 राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों को के अगर कार्य निष्पादन या परफॉर्मेंस की बात करें तो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों में कुल निवेश 2010-11 में 66,554 करोड़ रुपए से बढ़कर 2011-12 में 81,024 करोड़ रुपए हो गया है। निवेश में परिदत्त पूंजी और अवधि ऋण शामिल होते हैं। कुल कोषों में रिजर्व और सरप्लस की राशि भी शामिल होती है। राज्य सरकार का पूंजी व अवधि कर्ज के रूप में योगदान 2009-10 में 53,358 करोड़ रुपए से बढ़कर 2012-13 में 93,015 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें 3 वर्ष में 74.3% की वृद्धि हुई है। 2011-12 में कुल समग्र घाटा 44,841 करोड़ रुपए का हुआ था, जो बढ़कर 2012-13 में 57,994 करोड़ पर पहुंच गया है। राज्य केमिकल वर्क्स डीडवाना व राज्य सरकार नमक वर्क्स डीडवाना बंद पड़े हैं और टंगस्टन विकास निगम की टंगस्टन क्रिया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जनवरी 1991 में हस्तांतरित कर दी गई थी। 2012-13 में राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार की मात्रा 93,924 रही, जो पिछले वर्ष से अधिक थी। धन्यवाद बच्चों।